वन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और आप चाहे हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन सब से क्वेश्चन कंपटीशन में बन रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं और एक-एक प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है कि नवीनतम पर्वतमाला, ठीक? नवीनतम पर्वतमाला है, इसमें कौन-सा है? सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज, यूराल। तो इसमें नवीनतम पर्वतमाला जो है, ये है डी नंबर यूराल, ठीक है? क्या है? यूराल। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं, जो वायुमंडल की जो निचली परत जो होती है वो क्या कहती हैं? उसको वायुमंडल कहते हैं कि क्षोभ मंडल कहते हैं कि आयन मंडल की समताप मंडल। ये क्वेश्चन सबको शायद पता हो। तो ये हो जाएगा बी नंबर। क्षोभ मंडल सबसे क्या है? निचली परत है, ठीक है? उसके बाद समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, आयन मंडल आता है और उसके बाद बहिर्मंडल आता है। तो ये क्रम ऐसे चलता है, कभी कभार एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें वकूट की सहायता से। उत्तर दे। देखिए ये आ ही गया क्वेश्चन। तो तीसरा जो है, आप इसमें देख सकते हैं, तीसरा जो सी नंबर जो है यानी कि क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद होगा समताप मंडल, फिर उसके बाद होता है ओजोन मंडल, उसके बाद होता है बाह्य मंडल, ठीक है? तो ये क्रम आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि ओजोन मंडल किस वायुमंडलीय परत में अवस्थित है, ठीक है? मतलब ओजोन मंडल जो है वो किस वायुमंडल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका, किस में पाया जाता है? समताप मंडल में, ठीक है? क्षोभ मंडल में भी 10% होता है, लेकिन समताप मंडल में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न अगर ऑप्शन में जैसे कि समताप मंडल ना दिया हो और क्षोभ मंडल दिया है और समताप मंडल की जगह पे बहिर्मंडल दिया हो, तो आप इसमें क्षोभ मंडल भी लगा सकते हैं उस स्थिति में, क्योंकि क्षोभ मंडल में भी 10% ओजोन परत जो है वो पाया जाता है। पांचवा कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने से तापमान में होती हैं, क्या होती हैं? बढ़ोतरी होती है, गिरावट होती है, या कुछ बदलाव नहीं, या अस्थिर रहता है? तो ये गिरावट हो जाती है। ऊंचाई जब बढ़ेगी जैसे जैसे, उसमें तापमान में क्या होगा? गिरावट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है जो है ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, क्या होता है? मौसम में बदलाव, ग्लेशियर का पिघलना, सागर का जल स्तर बढ़ना, या फिर ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जब होता है तो इसके कारण होता है मौसम में बदलाव होंगी, ग्लेशियर का पिघलना और सागर का जलस्तर जो है वो क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वायुमंडलीय गैस जो हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, वो क्या है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारे रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं? ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओजोन मंडल, ठीक है? ओजोन मंडल जो है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारे रक्षा करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा है, कितना है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा जो है वो है 0.03। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक समुद्री मील की लंबाई कितनी मीटर होती है? एक समुद्री मील की लंबाई कितनी मीटर होती है? तो ये होती हैं 1605 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, मतलब जो भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को कहते हैं भूकंप केंद्र। 12 क्वेश्चन है कि 9 से अधिक रिएक्टर स्केल में भूकंप औसतन कितने वर्षों में पृथ्वी पर आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 50 वर्षों में एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से पढ़ते हैं कि इनमें से किस महासागर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर प्रशांत महासागर में, और ये सबसे बड़ी महासागर होती है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाले काल्पनिक रेखाएं हैं, तो वो कौन रेखा है, तो ये है आइसोबार। ठीक है, वो क्या रेखाएं हैं, आइसोबार। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिम रेखा किसको कहते हैं। हिम रेखा किसको कहते हैं, तो उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव क्या होती हैं, बर्फ रहती है, उसी को हिम, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। तो उसी काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव हमेशा बर्फ रहती है, उसी को हिम रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है, तो वो क्या है, ये है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खनिज है, खनिज क्या है, तो खनिज तरल पदार्थ है, अकार्बनिक ठोस है और गैसें हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट है तो क्या है, एक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बॉक्साइट से निकाली जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर एल्यूमिनियम। ठीक है, धातु बॉक्साइट निकाली जाती है किससे, एल्यूमिनियम से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ये है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हेमेटाइट अयस्क निम्न में से किस धातु से संबंधित है। हेमेटाइट अयस्क निम्न में से किस धातु से संबंधित है, तो ये है लौह से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संगमरमर किसका कांतित रूप है। संगमरमर किसका कांतित रूप है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर चूना पत्थर का। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। अब आते हैं 23 क्वेश्चन पे कि बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, तो ये हो जाता है क्वार्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाई जाती हैं, यानी कि जीव जंतु किस सेल में पाए जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं परतदार सेल में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्राकृतिक से मिलने वाला कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो ये है कार्बन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कार्बन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पनामा नहर और स्वेज नहर के बारे में क्वेश्चन आता है। तो किन दो महासागरों को पनामा नहर को जोड़ती हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर प्रशांत और अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, तो ये है स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर के नाम से, जहाज रानी नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है स्वेज नहर। 29 क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किससे जोड़ती है, तो ये वो था पनामा, और ये है स्वेज नहर, तो ये किसको जोड़ती हैं, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कर्क रेखा जिस राज्य से नहीं गुजरता है वो क्या है, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिहार। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्न में से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। निम्न में से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है कौन सी है,
भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हिमालय में काश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके मध्य अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर जसकार और पीर पंजाल। ये जो है काश्मीर घाटी के पर्वतमालाओं में से ये मध्य अवस्थित है। कौन? जसकार और पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती हैं? तो 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में मालाबार तट किस ओर है? तो ये है पश्चिम घाट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ग्रीष्म और शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशिष्टता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर तमिलनाडु। तमिलनाडु में ग्रीष्म और शीत दोनों ही ऋतु में क्या होती है कि भारी बारिश होती है, ये मुख्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पर्वतों का विशिष्ट छाया क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीपों में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत में वर्षा मुख्यतः क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर पर्वतीय है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है वो कैसी मिट्टी है? तो ये है 47 का ए काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय मृदा में कमी है, क्या कमी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर नाइट्रोजन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वो है क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कटक किस नदी पर है? तो ये है कटक जो है कटक, एक मिनट, यहाँ 51 क्वेश्चन है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो ये है डी नंबर शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? तो वो कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जयपुर। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए शिमला। क्वेश्चन नंबर 55 है कि खासी और जनगारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? खासी और जनगारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो ये हो जाएगा कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती हैं वो कौन है? तो ये है चंबल नदी। ये पश्चिम से प्रवाहित नहीं होती है, नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती हैं? तो ये क्वेश्चन है
इसका सही ऑप्शन 58 का सी कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं? तो ये नदी है कोसी नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 62 है कि नर्मदा नदी का अमरकंटक से उद्भव होता है जो कि है क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी का अमरकंटक से उद्भव होता है जो कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नंदमुख वेला संगम बनाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बद्रीनाथ के समीप से निकलती हैं? क्वेश्चन नंबर 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अल अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि धौली गंगा तथा काली नदी का संगम बनता है, कहाँ बनता है? धौली गंगा और काली नदी का संगम बनता है तो ये धारचूला में बनता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किसे झीलों का शहर भी कहते हैं? तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि किसे झीलों का शहर भी कहते हैं, यानी कि झीलों वहाँ बहुत ज़्यादा होंगी इसलिए झीलों का शहर भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चिल्का, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ है? 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है साबरमती, साबरमती के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कटक किस नदी पर है? तो कटक जो है ये महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर उज्जैन। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आगरा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच चल रहा है? कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच चल रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर तमिलनाडु व कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 75 है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पिजन पी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? क्वेश्चन नंबर 76 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, कब से शुरू होता है खरीफ फसल का? तो भारत में जुलाई से अक्टूबर में क्या होता है कि खरीफ फसल का मौसम होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 79 है कि झूम है, झूम क्या है? तो ये है झूम जो है कृषि खेती, यानी कि झूमी कृषि जो उसको बोलते हैं झूमिंग कृषि, ये कृषि खेती का एक प्रकार है झूमिंग कृषि। क्वेश्चन नंबर 80 है कि चीनी का एक प्रमुख स्रोत है, क्या है? तरबूजा, चुकंदर, गन्ना, खजूर। किससे चीनी मतलब उत्पन्न होता है, किसी बनाया जाता है चीनी, तो स्रोत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर गन्ना, ये सबको पता है।
क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गन्ना जो है वो रेशेदार नहीं है, बाकी जूट, रेशम और ये कपास रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सूर्यमुखी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि सर्दी से गर्मी तक की फसल ऋतुओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। सर्दी से गर्मी तक की फसल ऋतुओं को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कौन सी कीट उत्पादक नहीं है। तो ये हो जाएगा डी, कसर। डी हो जाएगा कसर। क्वेश्चन नंबर 86 है कि शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए कौन सी क्या लिखा है यहाँ, कौन सी विचार अनुकूल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पश्चिम विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार है, यहाँ पे बौछार है, ठीक है, बौछार। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो है, कौन से प्रदेश है जो कि फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में सबसे अधिक उपज देने वाला खाद्य फसल है। तो वो कौन सा है। भारत की बात हो रही है सर, सिर्फ भारत की बात हो रही है कि सबसे अधिक उपज देने वाला जो खाद्य पदार्थ है, फसल है, वो कौन से हैं। चावल है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, चावल। क्वेश्चन नंबर 89 है कि झंगोरा और मंडुआ है, क्या है ये। झंगोरा और मंडुआ क्या है। तो ये है अनाज है जो कि पहले बोया जाता था, मंडुआ और झंगोरा, और बहुत जगह भी बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो वो कौन सा प्रदेश है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, केरल। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 उत्पादन करता है। तो 91 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उत्तर पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, कनाडा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु भारत की पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, गन्ना जो है वो भारत में सबसे मतलब बड़ा उत्पादक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात करता है। गन्ना, चाय, तंबाकू, मोटर कार, किसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 93 का बी, चाय का। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में किन राज्यों में चाय का अधिक उत्पादन होता है। तो ये होता है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये बनी है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो ये हो जाएगा सतलज नदी पे। क्वेश्चन नंबर 97 है कि रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पन्ना जो कि हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है। पन्ना जो है ये हीरे के लिए खानों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है। तो ये है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 99 है कि गोवा से सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात किया जाता है। गोवा से केवल तांबा, तेल, लोहा, नमक, किसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लोहा का। क्वेश्चन नंबर 100 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि बिहार सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोयला, ठीक है। बिहार सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है। तो कोयला का। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।